एंड वेलकम बैक टू प्रोग्राम आपकी बात। मज़ार कायद पर मौजूद हैं। आपको मैं बता दूं कि हाजी मुजफ्फर अली शजरा साहब मिनिस्टर हैं आबादकारी के, रिहैबिलिटेशन के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से प्रोग्राम में तशरीफ ला चुके हैं। ट्रैफिक जाम था, मैंने उनसे पूछा कि आप वीआईपी प्रोटोकॉल में तो नहीं फंसे, तो उन्होंने फरमाया कि मैं गाड़ी खुद ड्राइव करके आया हूं। ये एक बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि अगर हम अपने आप को तब्दील करना चाहें तो इसी वक्त से तब्दील कर सकते हैं। बात का आगाज हुआ था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से। एक साहब यहाँ पर मौजूद थे और वो मुझे बता रहे थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ आखिरी वाक़े में क्या हुआ था। इनकी बात सुन के हम शजरा साहब से बात करेंगे, ईदी के नुमाइंदे से बात करेंगे। जनाब आप बता रहे थे जी, जिस वक्त एयरपोर्ट से कायद आज़म की गाड़ी आ रही थी, उनकी बहन जी बिल्कुल, तो वो गाड़ी वहाँ रास्ते में ख़राब हो गई तो ड्राइवर को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो उतर के उस गाड़ी को खुद सही करने के चक्करों में लगा हुआ था और उसके बाद उसकी बहन जो है खिड़की से बाहर देखकर वो ये कह रही थी कि ये जो गाड़ी रवां दवा है, बिल्कुल इनको किसी को नहीं पता कि इस गाड़ी के अंदर कायद आज़म जिंदगी और मौत की कशमकश में है। क्या कायद आज़म के नक्शे कदम पे चल रहे हैं या नहीं? अरे वो कायद आज़म के नक्शे कदम पे उनके धूल के करीब भी नहीं जा रहे। कायद आज़म के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। शजरा साहब तशरीफ ला चुके हैं। शजरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी दिस प्रोग्राम। और आपने फरमाया कि आप गाड़ी खुद चला कर आए। मुझे ये बताइए कि वीआईपी कल्चर तो चलें ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े लेवल की बातें होती हैं। वीआईपी मूवमेंट्स की वजह से शहरी बेइंतहा परेशान है। 2 करोड़ की आबादी वाला शहर, शार फैसल ब्लॉक हो जाती है, कायदीन ब्लॉक हो जाती है, मुख्तलिफ शाराएँ ब्लॉक हो जाती हैं। वीआईपी प्रोटोकॉल गुजर के ही नहीं देता, मशीनरी इस्तेमाल होती है। 33,000 पुलिस वाले बेचारे काम कर रहे हैं, कई हज़ार तो इसी में रहते हैं कि साहब आएगा तो फिर हम घर जाएगा। ऐसा क्यों होता है सर? ये इसलिए कि ज़ाहिर है उनकी नीड होती है और वीआईपी जो भी होता है वो उसको पहुंचना होता है, सारे मुल्क को देखना होता है। उस वजह से थोड़ी पे पहुंचना होता है। शजरा साहब, सर तकलीफ आपको भी होती होगी, ऐसा नहीं कि तकलीफ आपको नहीं होती होगी। पाकिस्तान में सबकी तकलीफ बराबर नहीं है क्या? नहीं, सबकी बराबर है। हमें खुद तकलीफ होती है, हम खुद खड़े होते हैं, ट्रैफिक में जाम होती है, हम खुद खड़े होते हैं। 64 गाड़ियों का मोटरकेड, 1 दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिलें। सर अभी प्राइम मिनिस्टर करता है किसी ऐसे मुल्क के किसी बड़े ओहदेदार को कि जो कासा लिए हुए दुनिया में। सर ये सारा हमारा कसूर है, सारी अवाम का भी कसूर है, सिर्फ हमारा नहीं, सारे अवाम का कसूर क्या है? मैं आपको बताऊं ना, अगर हम सब सीधा चलें और ईमानदारी नेकनीयती से चलें तो मेरे ख्याल में मसला हल हो जाता है। कितने परसेंट सियासतदानों को ईमानदार समझते हैं आप? ये अपना डिपेंड करता है, लेकिन मेरे लिए तो आपको आप पता तो ड्राइव करके आए गाड़ी। नहीं, और ईमानदारी के बारे में सारी दुनिया में प्रोटोकॉल क्यों नहीं है? मैंने उनको सवेरे छोड़ दिया। मैंने कहा वो गरीब हैं बेचारे, घर जाके आराम करेंगे, मैं खुद ड्राइव करके चले जाऊंगा। वैसे भी तो खुद ड्राइव करते थे। आपकी जान की हिफाजत की जिम्मेदार नहीं है? अल्लाह हिफाजत है, अल्लाह हिफाजत करता है। तमाम लोग ये बात कब सीखेंगे? सीखनी चाहिए, हमें सबको सीखनी चाहिए। जब हम दुबई में जाते हैं, मिनिस्टर होके लाइन में खड़े होते हैं, आप यहाँ किसी को बोलेंगे भाई लाइन लगाओ, कोई नहीं लगाएगा, सब बैठे हैं। मैंने सुना है कि पैसा इंसान के पास कितना ही क्यों ना हो जाए, उसको प्रोटोकॉल्स नहीं मिलते। प्रोटोकॉल्स उसको जब मिलते हैं जब वो हुकूमत की मशीनरी में आ जाता है। तो क्या इसीलिए लोग वोट मांगने के लिए पैदल जाते हैं, बाद में पजीरों पे बैठ जाते हैं? उसके लिए मजबूरी होती है। मिनिस्टर को कहीं ना कहीं पहुंचना होता है, चीफ मिनिस्टर को कहीं ना कहीं पहुंचना होता है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। निकलता जाने के लिए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शेख ज़ैद को मैंने देखा अबू धाबी के अंदर सिग्नल पे खड़े हुए इंतजार करते हुए कि रेड सिग्नल जो है ग्रीन हो तो मैं निकलूंगा। हाँ, वो शेख ज़ैद करता है, जब तो मैंने दुबई का मिसाल दिया ना। डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर मैंने देखा कि उनके प्राइम मिनिस्टर बाहर निकले, अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। कहाँ पे? लंदन में हो सकता है। वो मैंने इसलिए कहा कि वो कौम सुलझी हुई कौम है, हम लोग उलझे हुए हैं। आप किसी भी जगह लाइन लगाएंगे, कोई भी बंदा, हम ईमानदार से पूछिए किसी से, कोई लाइन लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। ये हमारा कल्चर बन चुका है। सातवें आसमान पर ये तो आप कह सकते हैं। अवाम का कसूर क्यों है? लेकिन ये बता दें, देखो हमारा ट्रेड यही चला है ना, हमारा एक रवश यही चला है। अच्छा, अवाम चाहती है कि उनके साथ ऐसा किया जाए? अवाम चाहती नहीं है, लेकिन अवाम खुद को ठीक है। देखो ना, एक मिनट, मुझे कहते हैं लोग कि आप अगर रिश्वत नहीं लेते कौन सी क़यामत आ जाएगी। मैं कहता हूँ मैं तो खुद रिश्वत नहीं लेता, मैं तो खुद अच्छा ही करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर कोई दूसरा बुराई करता है तो इसमें क्या है? ठीक है, शजरा साहब आपसे बात हो रही है। बिल्कुल, मैं अभी असलम बाबा साहब से ही बात करूंगा, लेकिन असलम बाबा साहब आप जरा ये बात जरूर गौर से सुनिए कि जो मैं बात खालिद बिन विलायत साहब से करने वाला हूँ। लेजिस्लेटिव असेंबली, कानून साज असेंबली क्या कानून बना रही है आखिर कि क्या प्रोटोकॉल्स, वीआईपी मूवमेंट्स, मोटरकेड्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए, कानून साज असम्बली में अक्सरियत जो है कानून पास करती है और अक्सरियत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस मुल्क की अक्सरियत ये ना चाहे कि इस तरह का कोई कानून असम्बली से पास हो तो फिर नहीं हो सकता। इसके लिए कानून है हमारे पास मोटरकेड का या वीआईपी प्रोटेक्शन का या वीआईपी मूवमेंट का? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई कानून अगर है भी तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा।
लेकिन जो वीआईपी कल्चर का आप जिक्र कर रहे हैं कि जिसका खात्मा बहुत ज़रूरी है, उसमें मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता चलूँ कि जिस तरह हमारे आपने अभी लंदन का जिक्र करा कि लंदन की सड़कें अगर आपने देखी होंगी तो कराची शहर से बहुत तंग है, इतनी चौड़ी पूरे लंदन में सड़क नहीं, लेकिन पब्लिक में सिविक सेंस है, उनको पता है कि किस तरह चलना है, अपनी लॉ को क्रॉस नहीं करना है। यहाँ हमारी पब्लिक में पेशेंट नहीं है बिल्कुल। हर सिग्नल पे देख लें, अभी सिग्नल खुलता नहीं है, लोग आगे बढ़ जाते हैं और दूसरी तरफ का ट्रैफिक जाम कर खड़े हो के सर वो आवाम जो है वो हुकूमत के बारे में जो बातें कहती है वो मैं और आप मीडिया से नहीं कह सकते। खातून खड़ी हुई है, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप क्या बताना चाहती हैं? इस तरफ जरा देख के भी बात कीजिएगा। वीआईपी प्रोडक्शन पे मैं माइक पकड़ा हूँ आपके लिए, आप ये बात करेंगे। वीआईपी प्रोडक्शन होनी चाहिए। सर हम आपसे यह गुजारिश करते हैं, जब कोई मिनिस्टर कोई भी आता है तो पूरी आवाम इतनी परेशान होती है, रोड क्यों बंद हो जाते हैं? ठीक है, सवाल आपका क्यों बंद हो जाते हैं जनाब रोड? सर अगर हमारे साथ कभी ऐसा हुआ कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का एक मिनिस्टर क्या, आपने गवर्नर साहब को भी देखा होगा कि जो है बारिशों का सीजन हो या रमजान में जो ट्रैफिक जाम होते हैं, वो अकेले खुद गाड़ी ड्राइव करके। आपने नाम लिया शिजरा साहब, आप बिलीव करते हैं इस बात पे? ये देखिए, मैंने आपको कहा कि आपके साथ ही हैं, आपके साथ बैठते हैं रोजाना। ये हमारे भाई हैं और मैं आपको बता दूं कि आखिरी 3 मिनट बाकी, मुझे चीफ मिनिस्टर जब मूवमेंट करता है तो उसको वीवीआईपी होता है, उसके लिए जरूरी है कि रास्ता क्लियर। पार्टी की मूवमेंट ज्यादा खतरनाक होती है? नहीं, बहुत आसान होती है। मैं देखो हवा में खड़ा हूँ। आपके अलावा, मैं नाम नहीं लेता, आपके अलावा दीगर जमातें जो हैं क्या वो प्रोटेक्शन अच्छी तरीके से मांगती हैं? बिल्कुल मांगती हैं, बिल्कुल मांगती हैं। बात होगी ईदी नुमाइंदे से। ईदी साहब ने नुमाइंदा भेजा, असलम बाबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी मरतबा ऐसा होता है असलम साहब के लोग एम्बुलेंसेज में तड़पते हुए रह जाते हैं, मर जाते हैं, सांसें खत्म हो जाती हैं, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते बिकॉज कि किसी वीआईपी की प्रोटेक्शन का प्रोटोकॉल गुजर रहा होता है। तकरीबन अक्सर ऐसा होता है, ज़्यादातर। अगर आप कैप उतार लें तो अच्छा हो जाएगा जी सर। ज़्यादातर ऐसा होता है कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से ट्रैफिक रुक जाती है। अच्छा, जब ट्रैफिक रुकती है तो एम्बुलेंस को तो रुकना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरन हमें भी रुकना पड़ता है क्योंकि ट्रैफिक इतनी लंबी लगी होती है। अगर थोड़ा सा भी रास्ता मिले तो हम निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदाज़न कितनी मरतबा आपके साथ ऐसा हुआ और आपके दीगर साथियों के साथ के एम्बुलेंसेस खड़ी रही और लोग अपनी जान खो बैठे? तकरीबन सर मेरे साथ तो 3 दफ़ा ऐसा हो चुका है। क्या उम्रें थी उन लोगों की जो चले गए इस दुनिया से? आई थिंक 40, 25 और एक था 16 साल। अगर हॉस्पिटल पहुंच जाए तो जाबर हो सकते थे? बेशक। वीआईपी मूवमेंट का कल्चर खत्म होना चाहिए या नहीं? बेशक होना चाहिए। नुकसान किसको है इस आवाम कल्चर से? आवाम को। आवाम को नुकसान है। अच्छा, आवाम अगर सवाल करती है तो फिर सियासतदान नाराज क्यों हो जाते हैं? सियासतदान की मजबूरी है, क्या कर सकते हैं? उनकी मजबूरी है, प्रोटोकॉल होना चाहिए। नहीं, प्रोटोकॉल होना नहीं चाहिए, लेकिन उनको जिंदा रहने के लिए उनके लिए ज़रूरी है। ठीक है, शायद वो ये समझते हैं, शायद वो ये समझते हैं कि प्रोटोकॉल होगा तो हम जिंदा रहेंगे, अगर ये नहीं होगा तो हम नहीं रहेंगे। आपको पता है जितने लोग आज तक किसी भी सियासी वजह से मारे गए 99% प्रोटोकॉल में थे, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट कैनेडी। तो यही चीजें तो उनको सोचनी चाहिए कि जो रात कब्र में वो बाहर नहीं हो सकती। जान दहशतगर्द के हाथ में या अल्लाह ताला के हाथ में? अल्लाह ताला के हाथ में। अपना हिसाब किताब कैसा रखना चाहिए? इंसान को इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, इंसान के लिए उसको अच्छा सोचना चाहिए। दुनिया में ऐसे रहो कि जैसे यहाँ पर हमेशा रहना है, और दुनिया से जाने के लिए ऐसे तैयार रहो कि जैसे अभी जाना है। हजरत अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है, हो सकता है कि अगर हम और हमारे सियासतदान इस बात के बारे में सोचें तो हमें और तमाम सियासतदानों को यकीन हो जाए कि मौत अल्लाह ताला की तरफ से और बरहक है। मुझे ये बता दें आप कि वीआईपी प्रोटोकॉल का फायदा नुकसान एक सेंटेंस में, प्रोग्राम खत्म होने वाला है। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि पिछले दिनों सुना था कि रक्शे के अंदर एक विलादत हो गई थी प्रोटोकॉल की वजह से। याद आया आपको? एक बच्चे की पैदाइश हो गई थी वज़ीर आज़म या सदर के प्रोटोकॉल की वजह से। जी हाँ, आप बता रहे हैं अनुमाइश के सिग्नल पे बात करेंगे, जरा थोड़ा रास्ता दीजिएगा जी। शेर साहब क्या कहेंगे? आखिरी मिनट है प्रोग्राम का। आखिरी मिनट यही है कि इंसान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, चाहे गरीब हो अमीर हो, वो अल्लाह ताला के हाथ में होता है। इंसान अगर अपने आप को अपने गिरेबान झांकेगा तो फिर रास्ता क्लियर हो जाएगा। सर देखिए, इंसान अपनी ज़बान और अमल से दोस्त और दुश्मन पैदा करता है। अगर इस शहर में हम या इस मुल्क में अपनी सियासतदान होने के, इलेक्टेड नुमाइंदे होने के बावजूद दोस्त और दुश्मन नहीं बना सके या दुश्मनों में इजाफा करें तो फिर हमें प्रोटोकॉल की ज़रूरत होगी। हमारे एक MP है रज़ा हैदर भाई, इसी प्रोटोकॉल ना होने की वजह से शहीद हो चुके हैं, और ये हमारे यहाँ इस चीज़ को, प्रोटोकॉल को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। साहब आखिरी एक लाइन, सिर्फ एक लफ्ज़ का जवाब, प्रोटोकॉल बंद होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए, प्रोटोकॉल बंद होना चाहिए। जहाँ VVIP है उनके लिए होना चाहिए, बाकी जो है आम होना चाहिए। प्रेसिडेंट 64 गाड़ियाँ, 12 मोटरसाइकिल, जितने भी हो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान जो प्रिविलेज बनता, दुनिया के अंदर जाके इमदाद मांग रहा है आज।
इमदाद देने वाले ममालिक के अंदर मिनिस्टर्स और उनके बड़े बड़े ईडीओज और जो भी उनके डिपार्टमेंट के हेड्स होते थे अपने बैग्स उठा के खुद चल के आते हैं, अपनी गाड़ियां ड्राइव करके वो तो खुद चल के आते हैं, लेकिन जो इमदाद मांगने वाला मुल्क है वो प्रोटोकॉल में मूव करता है। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल सही। जब वो बाहर की जितने भी डोनर एजेंसी आते हैं उनको जिस तरह खेमों में ठहराया जाता है, जो फैसिलिटी, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन अगर आप पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क की भी बात करें। यहाँ जहाँ आप प्रोग्राम कर रहे हैं 1951 में यहाँ पे एक मुंतखब वज़ीर आज़म को भी शहीद किया जा चुका है। तो सिक्योरिटी आपने खुद कहा कि 606 आवाम पे एक पुलिस वाला है, तो फिर इन तमाम चीज़ों को भी मद्देनजर रखना चाहिए ताकि आवाम को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बात सुनी। बात यह कि एक साहब ने यहाँ पे फरमाया कि बच्चे की विलादत रक्शे में हुई। अगर किसी एयरलाइन के किसी जहाज में होती तो जिंदगी भर फ्री फ्लाई करता, मगर रक्शे वाला तो बेचारा 20 साल के बाद जब वो देखेगा तो कहेगा नहीं, मुझे इस रक्शे में फ्री फ्लाई नहीं करना है। क्यों? फ्री ट्रैवल नहीं करना है इसलिए कि ये रक्षा तो वीआईपी प्रोटोकॉल में बंद हो जाएगा, मुझे सिर्फ धुआं सूंघना पड़ेगा, इससे बेहतर है कि मैं पैदल चला जाऊं। वीआईपी कल्चर जब तक हमारे दरमियान रहेगा हम पस्ती की तरफ जाते रहेंगे, तबकाती निज़ाम का डिफरेंस पैदा रहेगा। एक गरीब है, एक अमीर है, एक के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मोटरकेड है, और एक पैदल घूम रहा है जिसके पास रोटी भी नहीं है। अगर ये वीआईपी प्रोटोकॉल के खर्चे आवाम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं तो यकीन कीजिए कि बहुत सारे घरों में चूल्हा जलना शुरू हो जाएगा। आपने देखा प्रोग्राम आपकी बात, इसमें की जाती है वो बात के जो आप कह देना चाहते हैं, बड़े बड़े अरकान से, मिनिस्टर से, ओहदेदारान से, हुकूमत से, इंतजामिया से, मशीनरी से। अगर आप चाहते हैं कि की जाए आपकी बात तो लिख भेजिए KBR-Sama.tv पर या मेरी फेसबुक पर आपकी बात एड्रेस होगा, जरूर की जाएगी आपकी बात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मज़ार-ए-क़ायद कराची से हमें इजाज़त दीजिए और मेरे गेस्ट को बहुत शुक्रिया उनके आने का। अल्लाह हाफ़िज़।